नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी भक्तगणों को अनेकों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित शिव पार्वती जी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी, संपन्न एवं स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत है, जिसे गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों का संपादन किया था। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में गुरु को सदा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। वे स्वयं श्री नारायण विष्णु जी के अवतार हैं। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आज ही के दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अतः आज के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत करने एवं व्रत कथा को सुनने से अपार सुख, शांति एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के कृपा से ही मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है और सत्कर्म कर अपने जीवन को सार्थक एवं सुखी बनाता है। यह पूर्णिमासी तिथि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति पूर्णिमासी के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करता है, उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान में बरकत होती है और इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं तो ज्ञान, धर्म, मान, प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तगणों, ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा को सुनने के बाद भगवान वेद व्यास जी की कथा को सुनने से ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है और भक्तों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सर्वप्रथम श्रवण करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा। तत्पश्चात विष्णु जी के 19वें अवतार वेद व्यास जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो इसीलिए इस व्रत कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बड़े ही प्रसन्नचित मन से कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुरी नामक स्थान पर धर्मदेव नामक एक राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते और भगवान विष्णु तथा शिव जी के निमित्त व्रत उपवास भी किया करते। दोनों रानियों को भगवान से प्रार्थना करते रहने पर भी वे दोनों मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में आए, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती है और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा ही घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत ही जल्द इस महल में बच्चे की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी, किंतु उसे अपने घर के अन्य महिलाओं का भी आशीर्वाद प्राप्त करना था ताकि उसका पुत्र यशस्वी और महान बन सके। चूंकि बड़ी रानी को उसकी ननद तथा सास पसंद नहीं किया करती थी। इसी प्रकार चिंता करते हुए बड़ी रानी को 2 दिन बीत गए। एक दिन की बात है, माता पार्वती एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके
राजा के महल में काम करने के लिए आती है। और उसी वक्त बड़ी रानी ने बूढ़ी स्त्री से पुत्रवती होने का उपाय पूछा। अपने पुत्र को यशस्वी तथा महान राजा बनने का उपाय पूछा तो उस वृद्धा ने बताया कि संतान तो यशस्वी तभी होती है जब घर के अन्य सदस्यों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। इसलिए तुम्हें अपने पति के जननी अर्थात अपनी सास और अपनी ननद के आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। परंतु बड़ी रानी क्या करे, सास ननद तो उसे रुष्ट रहती थी। जब बड़ी रानी ने उस वृद्धा को अपनी समस्या बताई तो उसने एक उपाय बता दिया। अब माता पार्वती स्वरूपा उस बूढ़ी माँ की बात मानकर दूसरे ही दिन बड़ी रानी ने ग्वालिन का भेष बनाया और सिर पर दूध की मटकी रखकर सास ननद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास ननद से हुआ वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननद ने उसे यशस्वी पुत्र की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। अब बड़ी रानी जैसे ही महल से गई थी वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। प्रिय भक्तगणों, अब कुछ ही दिनों के बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा बड़े ही खुश हो जाते हैं। प्रजा तक उसकी खुशखबरी पहुंचाई गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में प्रजा खुशियां मनाने लगी। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया। उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सम्मान हो रहा है, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छोटी रानी यह सोच सोचकर छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं तथा रानी के प्रसव काल का इंतजार करने लगे। अब इसी प्रकार जब प्रसव समय नजदीक होता है तो एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा कि वे चाहती हैं कि उन्हें जब प्रसव पीड़ा हो तब वे उनके पास उपस्थित रहें। यह सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हें प्रसव पीड़ा में कोई कष्ट हो तुम किसी भी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे महल में घंटियां बंधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कोई कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुरंत ही बड़ी रानी के महल में घंटियां लगवा दी गई। एक दिन बड़ी रानी ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे बुलाने पे वे आते हैं या नहीं। उसने डोरी खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए। किंतु जब उन्हें पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाकर व्यर्थ ही उन्हें परेशान किया है तो वह नाराज होकर राज दरबार में चले गए। अब इस तरह कुछ समय व्यतीत होता है तो बड़ी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बच्चों को जन्म देते समय वे अचेत हो गई। अब इसी बात का फायदा उठाकर दाई ने तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 ईंट और पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही हैं, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगी, क्या बात है। दाई ने कहा, महाराज बड़ी रानी ने बच्चे नहीं बल्कि पत्थर जने हैं। अब यह सुनकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। वह रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर झांपी दे दी और कहने लगी कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और इसे मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि वह बच्चों को नहीं मारेंगे, वे इन्हें यहीं छोड़कर वापस घर के लिए चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ इनकी रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने पूछा, काम हो गया? तो उन्होंने कहा, हाँ महारानी साहिबा, काम हो गया। इधर बड़ी रानी कैद खाने में ही
हर पूर्णमासी का व्रत करने लगी। प्रिय भक्तगणों, जिस दिन बड़ी रानी ने दोनों बच्चों को जन्म दिया था उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन एक कुम्हार और कुम्हारन जंगल में मिट्टी लेने के लिए गए थे। वह निसंतान थे। जब उन्होंने जंगल में दो बच्चों को पड़ा हुआ देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले आए। इस बात का उन्होंने किसी से भी जिक्र नहीं किया ताकि कहीं बच्चा छिन न जाए। उस कुम्हारन ने दोनों बच्चों का बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण किया। जब दोनों लड़का और लड़की कुछ बड़े हुए और खिलौने से खेलने लायक हो गए तो कुम्हार ने उनके खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को पानी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता, मिट्टी के घोड़े पानी पी घुटुर घू। अब उस जगह रानी की दासियां नहाने के लिए आया करती थीं। एक दिन वे दासियां एक लड़के और लड़की को रोज रोज ऐसा करते हुए देखकर उन दासियों ने लड़का और लड़की से कहा, हे कुम्हार के छोरे छोकरी, तुम पागल हो क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़की और लड़के ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह सारा संसार पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से कंकर और पत्थर पैदा होते हैं? दोनों लड़के और लड़की की बात सुनकर वह सारी स्त्रियां समझ गई कि यह बड़ी रानी के पुत्र और पुत्री हैं। उन्होंने महल में लौटकर छोटी रानी से यह सब बातें बताई और यह भी बताया कि उनके सौतन की पुत्र और पुत्री एक कुम्हार के घर में पल रहे हैं। अब यह सुनते ही छोटी रानी ने उन्हें मरवाने का षड्यंत्र रचा और मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक हरिया कुम्हार का लड़का और लड़की मौत के घाट नहीं उतार दिए जाएंगे मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। हे रानी, मगर उसका अपराध क्या है? राजा के पूछने पर उसने कहा कि वह मेरे प्रिय दासियों को चिढ़ाते हैं। राजा समझदार थे। उन्होंने कहा कि इस अपराध के कारण उनकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे इस राज्य से निकाला जा सकता है। अब रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के लड़के और लड़की को राज्य से निकाल दिया। इधर रानी लगातार हर महीने में पड़ने वाली पूर्णमासी का व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु, शिव जी, माता लक्ष्मी, पार्वती के निमित्त पूजा पाठ कर अपने संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। रानी के इस पूजा पाठ और भक्ति से प्रभावित होकर राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। वही बड़ी रानी सुबह शाम तक पूजा करती रहती और पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती थी। इधर भगवान भोलेनाथ ने अपनी लीला रची और दोनों बच्चों को बांस और चंपा का झाड़ बना दिया। और वहीं एक दिन रानी को पूजा करने के लिए फूल चाहिए था तो रानी का सिपाही जंगल में गया। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा का फूल लगे हुए हैं। चंपा और बांस का झाड़ आस-पास उगे हुए हैं। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक गया, चंपा के झाड़ ने कहा, भैया बांस। तो बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताक ही रहे थे। तब सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। यह सब क्या हो रहा है? सैनिक ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों को संग लेकर। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। अब मंत्री भी वह देखने के लिए चल पड़े। चंपा ऊपर से दूर तक दिखाई दे रही थी। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। तो चंपा ने कहा, भैया। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं। तो उसने कहा, लग जा बहन आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और भी ऊपर तक पहुंच गया।
मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, हे महाराज, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें ही देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी पूर्णमासी का व्रत की हुई थी और फूल के लिए व्याकुल हो रही थी, यह जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी भी पैदल चलने लगी। वह बहुत ही व्याकुल होकर चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे तो चंपा ने कहा, ये भैया बास। बास ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। तो बास ने कहा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचे, पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बास बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ये भैया बास। बास ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, हमारी माँ दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई है। तो बास ने कहा, हे बहन, लग जाओ माँ के पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बास का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बास ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैद खाने में बंद करने को कह दिया। अंधेरी कोठरी में बंद होने की बात सुनकर छोटी रानी का रूह कांप गया और बड़ी रानी से माफी मांगने लगी। इस प्रकार बड़ी रानी बड़े दुखी मन से चंपा और बास को देख रही थी कि वे दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी ने माता पार्वती और शिव जी का आवाहन किया और कहा कि वे यदि पूर्णमासी का व्रत सच्चे हृदय से रखती आई है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के नित्य नियम से सच्चे मन से पूजा की है, तो उसके दोनों बच्चे उसको छूते ही पुनः अपने स्वरूप में हो जाए। इतना कहने के बाद बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बास को छुआ, चंपा और बास मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगा और पूरे राज्य में खुशियां फैल गई तथा छोटी रानी सिपाही तथा दाई को उसके कर्मों का फल मिला कि जो भी स्त्री पुरुष पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। यदि किसी वक्त उनके पूर्व कर्मों से उन पर दुख आया है तो इस व्रत से उनका दुख कट जाएगा। उन्हें धन पुत्र सौभाग्य की प्राप्ति होगी तथा जो कोई किसी से ईर्ष्या न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तथा भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनका अवश्य ही कल्याण होता है। उन्हें पुत्रवती तथा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुषों को मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा मिलती है। उन्हें योग्य पत्नी संतान की प्राप्ति होती है। तो बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि पूर्णमासी व्रत कथा तब तक पुण्य नहीं मानी जाती जब तक भगवान कृष्ण के द्वारा माता यशोदा को सुनाई गई इस मनोकामना पूर्ण करने वाली 32 पूर्णमासी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण
कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करो, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा।
भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। प्रिय भक्तगण, सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी, गूढ़वती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रिय भक्तों, यह समझाकर वह वहां से चला गया।
प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रह हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ करें। प्रिय भक्तगणों, जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। प्रिय भक्तों, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ, यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने देवी दास को जीवित किया, उसे जीवन दान दिया, लंबी उम्र का वरदान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना।